जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। सावन का महीना इस बार 2023 में 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू होगा और 31 अगस्त दिन गुरुवार को समाप्त होगा। इस बार सावन का महीना 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 सोमवार होंगे और 9 मंगला गौरी व्रत होंगे। बाबा भोलेनाथ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि भोले, बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं। बाबा की पूजा देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत सब कोई करते हैं। बाबा ने सभी को अपने चरणों में शरण दे रखी है। सबकी पूजा अर्चना वह स्वीकार करते हैं। सभी भक्तों के लिए शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं। यह जो उनके भक्त हैं, सावन का महीना बहुत खास होता है, जिसमें देवताओं की पूर्ण कृपा होती है, क्योंकि सावन के महीने में समस्त देवता भगवान शिव की पूजा अर्चना स्तुति करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस सावन के महीने की महिमा बढ़ जाती है। बाबा की महिमा और बहुत सारे चमत्कार आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी कथाएं भी हैं जिसमें उनकी महिमा का बखान किया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इस सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की साधना पूजा अर्चना कैसे करें। देखिए, जो व्यक्ति सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, बाबा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, उन्हें पूरे साल के सोमवार का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है सावन के सोमवार की। अगर वह सावन के सोमवार के व्रत रख रहा है तो उसे 16 सोमवार या अन्य सोमवार के व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे पूर्ण फल मिल जाता है। देखिए, अब आपको करना क्या है। आपको पूरे सावन में पहले तो जो सावधानी को बरतनी है, मैं वह आपको बता दूं। आपको बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटना। जो मेरे पुरुष भाई हैं, उन्हें शेविंग नहीं करवानी है, बाल नहीं कटवाने हैं। तामसिक चीज़ों से परहेज करना है। दारू, शराब, सिगरेट, मतलब नशे से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करना है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। हो सके तो पूरे सावन आप उपवास रखें, अन्यथा सोमवार का आप व्रत अवश्य करें, आपको करना चाहिए। अब आपको क्या करना है। आपको पूरे सावन शिव मंदिर में जाना है और जो सामग्री आपको लेके जानी है वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको जल, गंगा जल, बेलपत्र, ठीक है, आपने साथ ले जाना है। शहद, दूध, दही। अगर आप इनको पंचामृत से बाबा का स्नान करवाना चाहते हैं तो पाँचों चीज़ों को मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए, अन्यथा आप अलग अलग भी ले जा सकते हैं। अक्षत लेना है आपको, वह चावल जो बिल्कुल भी खंडित ना हो। चंदन लेना है, सफ़ेद चंदन। और बाबा पे चढ़ाने के लिए आपको कोई फल, बाबा के भोग के रूप में आप गुड़ या चूरमे का भी भोग आप बना सकते हैं। धतूरा, मदार और जो मोली बांधी जाती है, जो धागा होता है मोली, आप वह भी अपने साथ अवश्य रखें। सारी सामग्रियों को आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, जिस तरीके से भी आप करते हैं। पहले उनका स्नान कराइए, फिर आप पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप अलग अलग चीज़ों से उनका अभिषेक कर रहे हैं, जैसे दूध से अलग कर रहे हैं, दही से अलग कर रहे हैं, चंदन से नहीं, घी से अलग कर रहे हैं, शहद से अलग कर रहे हैं, तो आप जब भी बाबा पे कोई भी चीज़ का अभिषेक करें तो उन्हें जल से अवश्य नहलाएं। जैसे कि अगर आपने दूध से अभिषेक किया है तो दोबारा से साफ जल से उनको स्नान के स्वच्छ अवश्य करें, या अगर आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो भी आप जल से उन्हें अवश्य स्नान दोबारा अवश्य कराएं। उसके बाद उन पे विभूति अर्पण करें। आजकल बाज़ारों में मिल जाती है, विभूति अर्पण करें, ठीक है। उसके बाद आप उनको त्रिपुंड बनाएं, उनकी शिवलिंग या फिर ओम बनाएं,
जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं उस विधि से आप उनकी पूर्ण तरीके से पूजा करिए। उनके ऊपर बेल पत्र, धतूरा, जो भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है वह सब बाबा को अर्पण कीजिए। बेलपत्र जो है वह कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पास कटे फटे बेलपत्र हैं तो उन्हें भूल कर भी ना चढ़ाए। नहीं चढ़ाएंगे वह चल जाएगा, लेकिन कटा हुआ बेलपत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाए। आप इसके बदले एक कार्य अवश्य कर सकते हैं कि जो आप मंदिर में जब जा रहे हैं तो जो बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है, अब उस बेलपत्र को उठा के धो लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप कलावा रोली लेके गए हैं, उससे आप बाबा भोलेनाथ पार्वती का गठबंधन अवश्य करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बाबा भोलेनाथ को भोग लगाएं। चूरमे का भोग उनको बेहद पसंद है, जिसको आप बना सकते हैं। रोटी आप ताज़ी बना लीजिए, उसमें घी और गुड़ मिला के उसका चूरमा बना के बाबा भोलेनाथ को भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद आप शिव मंदिर में बैठ के बाबा भोलेनाथ की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनका तांडव स्रोत पढ़ सकते हैं, माता पार्वती की चालीसा का पाठ। यह चीज़ें आप मंदिर में बैठ के अवश्य कीजिए। उनकी आरती कीजिए कपूर से। उसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद आप इसी तरीके अपने घर में भी पूजा करिए। और आप जब पूजा कर रहे हैं उस समय आपके मन में कंटिन्यू ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ठीक है, हर समय आप इस जाप करते रहें। देखिए, बाबा भोलेनाथ जो हैं वह अपने भक्तों को प्रसन्न होकर सावन में साक्षात दर्शन देते हैं। वह किसी सांप के माध्यम से, नंदी के माध्यम से, इनके माध्यम से नहीं, वह साक्षात खुद दर्शन देते हैं। बाबा भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों से प्रसन्न होंगे। उसके बाद आपको घर आना है। मंदिर से लौटने के बाद आपको घर पे भी उसी तरीके से पूजा अर्चना करनी है बाबा भोलेनाथ की। आप उनके साथ घी का दीपक जलाना है और डेली रोज़ आपको 11 माला रुद्राक्ष की माला से सुबह, शाम, दोपहर, तीनों पहर में आपको ओम नमः सदा शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, देखिए, आप जब भी शिव की पूजा करें तो शक्ति की पूजा अवश्य करें, क्योंकि शिव भगवान है वह शक्ति के बिना शव के बराबर है, यह उन्होंने स्वयं कहा है। तो आप जब भी बाबा की आराधना करें तो उनके साथ साथ आप माँ की आराधना भी अवश्य करें। जो मैंने आपको मंत्र बताया है ओम नमः सदा शिवाय, इसकी आप डेली 11 माला सुबह, दोपहर और शाम को अवश्य करें। और जब सावन की समाप्ति हो, 8वां सोमवार आप कर रहे हो, उसके बाद आपको बाबा को खीर का भोग अवश्य लगाना है। और भक्तों में भी इसका वितरण आप कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके पास जैसा है, आप 5, 7, 11, 21 या आप अन्य जनों को भी इसका भोग प्रसाद बांट सकते हैं। इस सावन में आप इस तरह से बाबा की अवश्य पूजा करें, वह आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आएगी और समझ आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से प्रार्थना करूँगी कि वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन धान्य की बरकत दे, आपको खुश रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।